गुड मॉर्निंग कक्षा 9 के विद्यार्थियों। हम लोगों की पहली प्रश्नावली चल रही थी जिसमें हमने 1.3 तक के सभी सवाल कर लिए थे। अभी तक की पढ़ाई हुई प्रश्नावलियों में जो पहला अध्याय चल रहा था परिमेय संख्या का जो पहला अध्याय चल रहा था उसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्णांक, भिन्न, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से मिलने वाली परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मान ज्ञात करना, दो संख्याओं के बीच में विभिन्न परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात करना, इनका संख्या रेखा पर निरूपण, भिन्न रूप में परिमेय संख्याएं हमने पढ़ी, p/q के रूप में अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकता ये हमने पढ़ा, √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर निरूपण यानी कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण भी हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि किसी भी संख्या को चार प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 1 भिन्न रूप, नंबर 2 दशमलव रूप, नंबर 3 अनुपात रूप और नंबर 4 प्रतिशत रूप। दो रूप इस प्रश्नावली में चलेंगे, भिन्न रूप और दशमलव रूप। भिन्न रूप में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी और इनका संख्या रेखाओं पर निरूपण भी पढ़ा। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हमने पढ़ी, इनकी विशेषताएं पढ़ी। विशेषताओं में यह भी पढ़ा कि कोई भी संख्या बोली जाए तीन बातें बोलनी है। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार इसको p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, q यहां भी 0 नहीं होना चाहिए और यहां भी p और q पूर्णांक। दशमलव रूप में बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। दशमलव रूप में जो हमारी व्याख्या थी वो इस प्रकार थी कि दशमलव संख्याएं शांत और अशांत दो प्रकार की होती है। अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं और अनवसानी पुनः दो भागों में बढ़ती है, आवर्ती जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति भी, आवर्ती और या पुनरावृत्ति रिकरिंग, और एक होती है अनावर्ती, नॉन रिकरिंग। शांत दशमलव परिमेय होती है, अनवसानी आवर्ती ये भी परिमेय होती है और अनवसानी अनावर्ती ये अपरिमेय होती है। इनके बारे में डिटेल में हम प्रश्नावली 1.3 तक पढ़ चुके हैं। अब है दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। बुक में जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। करें इसको। देखिए मैंने आपसे कहा कि स्केल की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लगाएंगे, शून्य पर लगाएंगे, 5.6 पे लगाएंगे और सीधी रेखा खींच देंगे, नाम दे देंगे AB। किसे ये लो, यही दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण है। पहले मैं परिमेय की बात करता हूं, आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है। अब मैं कहता हूं कि 5.65 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आप यहां से शुरू हुए और यहां जाके पहुंचे। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि शून्य से शुरू होकर के
यहां मान लीजिए 5.6 है और यहां है 5.7। लीस्ट काउंट स्केल के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी 1 मिलीमीटर होती है। आप या तो 5.6 नाप सकते हैं या 5.7 नाप सकते हैं, लेकिन 5.65 नहीं नाप सकते। उसको केवल आप अंदाजे से बताएंगे सर इन दोनों के बीच में 5.65 ये है। चलो मैंने मान लिया। अब मैं कहता हूं इसको संख्या रेखा पर बताओ 3.4667। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, स्केल से तो हम 1 मिलीमीटर की दूरी नाप सकते हैं, इसको कैसे नापेंगे, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। इसको निरूपित करने के लिए जो प्रोसेस काम में आता है, जो तरीका काम में आता है, उसको बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा हम लोग इस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। आप लोगों ने, क्योंकि आप 9वीं क्लास के बच्चे हैं, इसलिए अभी तो आपने लैब के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों ने आयुर्वेदिक अस्पताल में वैद्य जी के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जिससे वो साधारणतया मोतीजरा वगैरह या कुछ अन्य बीमारियों की जांच करते हैं स्किन देख करके। इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने लगभग सभी ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो ये जो चश्मा, ये तो सबने देखा होगा। चश्मे में भी कई प्रकार के लेंस होते हैं जो आप विज्ञान में पढ़ेंगे। इसमें भी मैग्नीफाइंग लेंस लगा होता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है केवल उसी के बारे में बताता हूं आपको। मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीज को बड़ा करके, सूक्ष्म चीज को बड़ा करके दिखाता है और वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आगे फिर इसका रूप दूरबीन वगैरह में, माइक्रोस्कोप में, इनमें काम आ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन के लिए आप ये मान के चलिए आपके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो दशमलव के 4 अंकों तक की संख्याओं को आराम से दिखा देगा। अब मैंने कहा 3.4657 को संख्या रेखा पर लाइए। आपको एक एक अंक अंत से पकड़कर चलना है, इकाई की साइड से नहीं, पूर्णांश में। पूर्णांश में अंक क्या है 3, यानी कि यह संख्या 3 और 4 के बीच में है, क्योंकि यह जीरो नहीं है, 3 से बड़ी संख्या है। तो कहां से शुरू होगा, ये 3 है और ये है 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं शुरुआत, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां आ गया 10। अब बताइए आपकी संख्या कहां है। मैंने कहा आप अंदाजा से बताइए आपकी संख्या कहां है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 3 और 4 के बीच में मेरी संख्या है। पूर्णांश क्या है, दशमलव से पहले की संख्या, दशमलव से पहले का अंक कहलाता है पूर्णांश और दशमलव के बाद का अंक कहलाते हैं भिन्नांश। तो संख्या आपकी पूर्णांश से कंसीडर होती है, तो आपकी संख्या कहां पर है, 3 से ज्यादा है, क्योंकि आगे लिखे हुए ना अंक। तो इसका मतलब हमारी संख्या यहां 3 और 4 के बीच में होगी। यहां पर आप ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, यानी कि मेरी संख्या यहां पर है। अब आप 3 और 4 के बीच में अपने लेंस को फोकस करेंगे। मान लीजिए ये आपका लेंस है,
3.4 को जब आवर्धन लेंस से देखा, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो यहां पर क्या आएगा बोलो 3, और यहां क्या आएगा 4, यहां आया 4। 3 को 3 नहीं लिखे, 3.0, 4 को 4.0। अब यहां पर क्या आएगा पहला भाग, बोलो 3.1, 3.2, 3.3, क्योंकि हमने 10 भागों में विभाजित कर दिया है। 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। अब आपकी संख्या कहां है कि सर हमारी संख्या 3.4 से तो ज्यादा है, यह अंक पकड़ो, और 5 से कम, तो आपको कहां पर आना है 3.4 और 3.5 के बीच में, कि सर अब हम यहां आ गए। अब आवर्धन लेंस कहां लगेगा, यहां पर। ठीक, अब आप जब आवर्धन से देखेंगे तो इसको फिर 10 भाग में और डिवाइड कर सकते हैं। अब आप यहां पर लिखेंगे 3 पॉइंट, कौन सा भाग आएगा, ये वाला 3.40। यहां पर कौन सा आया था, ये 3, यहां क्या गया 4। अब कौन सा आएगा 3.4 यहां पर आएगा, और 3.5 उठ करके जाएगा यहां पर। यहां आएगा 3.50। जो दो अंक आपने देखे कि सर हमारी संख्या तो यहां होगी, तो पहले वाले अंक को इधर की तरफ लिया, इसको इधर। अब फिर 10 भागों में डिवाइड करो, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48 और 3.49। कहां पर है संख्या कि सर हमारी संख्या तो पॉइंट में 4, फिर 6 से आगे और 7 से पहले। अब देखिए आपकी संख्या की पोजीशन कहां पर है, 3.46, यानी 6 से बड़ी है ना आपकी संख्या, 6 से बड़ी है मतलब 7 से छोटी है। तो अब हम यहां आ गए, यहां आएगी सर हमारी संख्या। आपका लेंस लग जाएगा यहां पर। होमवर्क जब भी करेंगे, क्लास वर्क जब भी करेंगे, तो आप लेंस नहीं लगाएंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। कोई लेंस वेंस नहीं लगाएंगे आप, डायरेक्ट आप संख्याओं को लाएंगे। लेकिन जो ये एरो है जो मैं लगा रहा हूं, कौन सा 3.46, 4 को यहां लेकर आओ, ऐसे स्केल से लाइन खींच लो, कोई भी नंबर कटता है कटने दो, यहां से ले आओ इसको 3.46 आ गया। साथ में आप क्या लगाएंगे 0। 3.47 को यहां ले जाओ, क्या लगाएंगे 0, और फिर आप वही क्रम रखेंगे। अब देखो, अब इसको ना मनी मन में 461 मत बोलो, 460 बोलो मनी मन में। 4 गणित की दृष्टि से 460 नहीं बोल सकते, 3.460 गलत। तुम मुझको गाली पढ़वाओगे कि तुमको गणित कौन पढ़ाता है, इतनी अकल भी नहीं है क्या पॉइंट के बाद की संख्याओं को एक साथ नहीं बोलते। लेकिन जब आप सवाल हल करेंगे तो मन ही मन में ऐसी गिनती बोले जो आसानी से बोल सकते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो देखिए 3.460 के बाद क्या आएगा 3.461, 461, और बोल सकते हो तो अलग अलग बोलो, वो तो और भी अच्छा है, 462, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3.463, 3.464, 3.465, 3.466, 3.467, 3.468 और 3.469।
आई बात समझ में? अगला अंक पढ़िए, 4 6 तक आ गया था ना, ये रहा, 6 और 7 के बीच में पहुंच गए थे। 5 यानी कि अब हमारी संख्या 4 6 5 से तो बड़ी, तो कौन सी से छोटी? 6 से छोटी। तो 4 6 5 को यहां लेकर आइए, ये आ गया, और 6 6 को यहां लेके जाइए, ये आ गया, और संख्या का चिन्ह लगाइए कि सर हमारी संख्या 4 6 5 और 4 6 6 के बीच में यहां पर कहीं है, और प्रोसेस वही रहेगा। देखिए कौन सी संख्या है यहां पर? 3.465, जीरो लगाओ, और यहां कौन सी आई? 3.466, जीरो लगाओ। फिर 10 भागों में डिवाइड करो, 3.4651, 3.4652, 3.4653, 3.4654, 3.4655, 3.4656, 3.4657, 3.4658, 3.4659, और ये लास्ट क्या है आपकी संख्या? 4 6 5 7। अब आपकी एग्जैक्ट संख्या आ गई है जो आपको चाहिए, 4 6 5 7। अब इनके बीच में नहीं लगाएंगे, जो ये निशान है खूब अच्छी तरह देख लो, इस निशान पर तीर का चिन्ह आकर गिरना चाहिए, और इसको ऐसे गोला कर दो कि ये है संख्या रेखा पर 3.4657। आई बात समझ में? क्या करेंगे? सबसे पहले 3 की स्थिति बताओ, 3 कहां पर है, हमारी संख्या कहां पर है? 3 और 4 के बीच में। फिर 3.4 और 3.5 के बीच में, एक एक अंक आगे बढ़ते जाओ और संख्या आपकी हो जाएगी। आज इस तरह से आपकी, अच्छा है एक चीज और ध्यान दें, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि संख्या रेखा पर 3.69 को निरूपित कीजिए, आपको दशमलव के 4 अंकों तक करना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3.6969, ऐसे पढ़ना है, निरूपित करना है आपको यहां तक, 4 अंकों तक, दशमलव के बाद 4 अंकों तक। तो ये अपनी 1.4 प्रश्नावली आज कंप्लीट हुई। उत्तरोत्तर आवर्धन किताब में देखें, समझें, बढ़िया ढंग से करें, एक एक अंक आगे बढ़े। जैसे मान लो यहां पर हो ये 7.6969, तो कहां मिलेगी संख्या? 7 और 8 के बीच में, फिर हमारी संख्या यहां मिलेगी। फिर 7.6 और 7.7 के बीच में, फिर 7.69 और 7.70 के बीच में। इस तरह से आप संख्याओं के एक एक अंक आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। कल यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, गणित की दृष्टि से भी, जीके की दृष्टि से भी, और आने वाली कंपटीशन क्लासेस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। यहां तक आप कंप्लीट करें 1-2 दिन में। अगले लेक्चर में फिर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। शुभकामनाओं सहित, धन्यवाद।